तो उस टाइम क्या हुआ कि सुबह-सुबह मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहा था। ओके। और फिर एक रास्ते में एक बंदा मिल गया। तो अच्छा। बंदा मैंने बात भी नहीं किया था, बस ऐसे देख के सीधा बोला, "तुम चाइनीज़ से हो?" और जो कॉलेज जाता था तो मेट्रो के थ्रू जाता था। लोग बहुत अजीब तरीके से देखते जैसे कि एलियन हो हम ना। आज के टॉपिक में जिस इशू पे हम बात करेंगे वो है रेसिज्म विद इन इंडिया। तो इस पे जो हमारे गेस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम अपने गेस्ट से मिलते हैं और उनसे ही सुनते हैं कि अपने इंडिया में ही अपने आप को डिफेंड करना कैसा लगता है। हेलो तेंजिंग, वेलकम टू TPS द प्रताप शो एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज फाइनली हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वो टॉपिक था रेसिज्म इन इंडिया, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक पे हम जाने से पहले जानना चाहेंगे मतलब थोड़ा आपके बारे में, थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप दार्जिलिंग से हूँ। पढ़ाई वगैरह सब दार्जिलिंग से किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए दिल्ली आ गया। ओके। तो दार्जिलिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, दार्जिलिंग कैसा है? दार्जिलिंग एक्चुअली हिस्टोरिकली देखे तो वो समर प्लेस है। पहले जब ब्रिटिश का टाइम था समर प्लेस ऑफ ब्रिटिश था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद अभी काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। वेदर बहुत बढ़िया रहता है वहाँ पे। और फिर लाइक द सीनिक व्यूज आल्सो, लाइक यू कैन सी द कंचनजंगा रेंज, यू नो, all the Himalayan ranges. It's very beautiful. And Darjeeling is famous for tea garden. So the quality of tea from there, it's very वो तो good. हम टीवी में एड्स में हाँ देखते जी, रहते हाँ हैं, जी, जब हाँ भी जी। चाय की ऐड आती है तो हाँ जी, दार्जिलिंग के बागानों से लाई हुई चाय, तो वो तो हम देखते हैं। तो दार्जिलिंग वैसे भी बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, बट वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, कुछ उस बारे में बताइए कैसा है वहाँ फूड पे? मतलब फूड काफ़ी वो चाइनीज टाइप का फूड काफ़ी होता है। जैसे कि मोमोज हो गया, थुप्पा हो गया। और फिर वहाँ पे एक रेसिपी होता है आलू दम करके, काफ़ी फेमस है वो ना। थोड़ा चटपटा सा होता है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। सुना है जो लोग दार्जिलिंग जाते हैं घूमने तो हाँ उन्होंने जी, हाँ काफ़ी जी। तारीफ़ करते हैं कि वहाँ का कल्चर और वहाँ का फूड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत टेस्टी होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खाने का तो अच्छा है वहाँ। तो आपकी स्कूलिंग कैसी, मतलब दार्जिलिंग में आप प्रॉपर पढ़े हो? हाँ जी, मैं वहाँ पे एक सेंट जोसेफ स्कूल करके है, एक सेंट मिशनरी जोसेफ स्कूल से? है, तो वहीं पे पढ़ा हूँ क्लास 3 से 12 तक। और दार्जिलिंग वैसे भी काफ़ी स्कूल के लिए काफ़ी फेमस हाँ, है। मतलब हम काफ़ी सुनते हैं कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया से भी बच्चे स्कूलिंग हाँ करने जी, के हाँ लिए जी, दार्जिलिंग जाते हैं। काफ़ी आते हैं सर। या ओके। तो स्कूलिंग के बाद आपने फिर कॉलेज के लिए हाँ, दिल्ली कॉलेज आप के लिए आए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, दिल्ली हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी पे में किया था। फिर उसके बाद मास्टर्स। मास्टर्स करी आपने। ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो जैसा अभी हमने एक बात करी थी कि इस बारे में कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मतलब क्या इस टाइप का कुछ रेसिज्म या कुछ देखने को मिलता है नहीं, नहीं, स्कूलिंग नहीं, में? वहाँ पे तो नॉर्मल ही है सब, इतना वो नहीं होता है, इतना कुछ नहीं भेदभाव नहीं होता। होता है इतना। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली क्या है। तो जैसा आपने बताया दार्जिलिंग से, तो लोग आपको भी कंसिडर कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, जब मैं दिल्ली में DU में फर्स्ट टाइम आया था, तो जब मैं बोला कि मैं दार्जिलिंग से हूँ, सो पीपल कंसिडर एज नॉर्थ ईस्ट। पर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली वो टर्म नहीं, नॉर्थ ईस्ट कंप्राइजेस ऑफ द 7 सिस्टर्स, जो कि अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, सिक्किम, असम और वो मिज़ोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो ये 7 आते हैं, ये 7 7 स्टेट। सिस्टर्स होते हाँ हैं जी, जो हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में कहा हाँ जी, जाता हाँ जी, है। हाँ तो जी। मतलब लोगों ने ना क्या कर लिया है कि एक माइंडसेट बना लिया हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब एक उन्होंने ना क्या है, लुक अलाइक अगर आप देखते हो तो नहीं ये तो नॉर्थ ईस्ट का ही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बस चेहरे से ही वो चेहरे वो से कर कंफ्यूज लिया। हाँ होकर जी, के हाँ जी, उन्होंने एक पूरा। पकड़ लिया कि अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट का हाँ, ही पूरा होगा। नॉर्थ ईस्ट का वो स्टीरियोटाइप कर लिया। ओके। जब आपने कॉलेज स्टार्ट करा तो ये आपने मतलब जो एक भेदभाव होता है कभी क्या कॉलेज में कभी फील किया कि आपके लुक्स पे आपको कोई जज कर रहा है या कमेंट पास कर रहे हैं? कॉलेज पे तो मैं इतना फील नहीं किया, पर जब कॉलेज जाता था तो मेट्रो के थ्रू जाता था। तो मेट्रो में काफ़ी सारे क्या होता है, लाइक व्हेन आई ट्रैवल इन मेट्रो ना, तो क्या होता है, लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं जैसे कि एलियन हो हम ना। ओह तो माय गॉड। वो सीन होता है 1-2 बार। और फिर मेरा एक सीन हुआ था जब मैं कलकत्ता में एक एग्ज़ाम देने गया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि सुबह-सुबह मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहा था। ओके। और फिर एक रास्ते में एक बंदा मिल गया। तो अच्छा। बंदा, मैंने बात भी नहीं किया था, बस ऐसे देख के सीधा बोला, "तुम चाइनीज़ से हो, नेपाल चले जाओ", ऐसे करके कुछ ओह बोला था। माय गॉड, सीरियसली? हाँ जी, हाँ जी। तो वो सीन हुआ था और मेरे को तो शॉक हो आपको तो गया। बहुत बुरा लगा हाँ होगा जी, हाँ जी, मैं मतलब तो कि शॉक हो गया। एग्ज़ाम देने जा रहा था और अचानक से वो बंदा आ गया, मिल गया, और बंदा ऐसा कुछ बोल रहा है ऐसे लाइक। कैसे मतलब डिस्क्रिमिनेट कर हाँ सकता जी, है हाँ जी, कोई? हाँ जी। कलकत्ता की बात है ये? हाँ, कलकत्ता से मतलब बात था वो कहा जाता बंदा। है कि कलकत्ता में तो बहुत मतलब लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है हाँ बाकी जी, जगह हाँ के जी। मुकाबले, लेकिन वहाँ भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं? हाँ,
2-3 बार मैं कैलकाटा गया था, इतना वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर वो जब एक्सपीरियंस हुआ तो थोड़ा सा वो रह जाता है वो ट्रॉमा ना। तो आपके किसी फ्रेंड ने भी आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि ये मेरा रिसेंटली एक फ्रेंड था, हम साथ में रहता है, तो उसका क्या हुआ, वो रात को शायद 12-1 बजे वो अपार्टमेंट एरिया में घूम रहे थे, तो क्या हुआ 3-4 बंदे आए थे, तो लाइक दो यू नो लाइक कमिंग टुवर्ड्स हिम एंड प्रोवोकिंग हिम। आफ्टर दैट थिंग क्या किया, उसका फ़ोन छीन लिया, जो फ़ोन यूज़ कर रहा था। ओके ओके फ़ोन छीन के भाग गया। फिर अब वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो क्या किया, सीधा वहाँ पे हमारी लोकेलिटी में पास में एक पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर लिया। तो पुलिस वहाँ से आके फिर उसके बाद उस बंदे से वो ले लिया, पुलिस ने हेल्प आउट किया उनको, बट जस्ट बिकॉज कि मतलब आउटसाइडर कंसीडर करके ही ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, उससे ही होता है। दैट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन मतलब ऐसा है कि अपने ही देश में रह के अगर अपने आप को ऐसा फील करना, इट्स अ टेरिबल फीलिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कितना बुरा लगता होगा अपने आप में कि अपने ही देश में अपने आप को प्रूव करते घूम रहे कि नहीं नहीं भाई, हम चाइनीज़ नहीं है, हम इंडियन ही हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है, मैं ये कहूँगा। बट तेंजिंग, आपको लगता है कि मतलब अगर जैसे ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही होता है, क्योंकि आपने जैसा बताया कॉलेज में नहीं होता, बट ये कुछ पर्टिकुलर एक लोगों का माइंडसेट है जो इस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी मतलब मैंने तो न्यूज़ में जब देखा था 2015 में एक न्यूज़ आई थी कि जो एक स्लैंग यूज़ करते थे पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, चिंकी वर्ड यूज़ करते थे, तो उस पर केस भी हुआ था और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि अगर ये स्लैंग चिंकी वर्ड आप यूज़ करते हो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको 5 ईयर्स तक की जेल भी हो सकती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप था कि अगर आप मतलब, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड भी है कि अपने ही देश में अपने आप को डिफेंड कर रहे हो आप। किससे डिफेंड कर रहे हो? अपने ही देश के लोगों से। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आप ये रेसिज्म देखते हो कि इंडियंस लोग अगर बाहर जाते हैं और वहाँ किसी और कंट्री में उनके साथ होता है तो कितना पेनफुल लगता है कि हम कहीं गए हैं, कहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, किसके आधार पर? हमारे रंग पे, हमारे रूप के, हमारी फेस के, उस पर आप हमें डिस्क्रिमिनेट करो। बट कितना बुरा लगता है कि मतलब अपने ही देश में अगर आप कोर्ट जा करके ये चीज़ बोल रहे हो कि यार हमें तो एक स्लैंग की तरह यूज़ करा जा रहा है, चिंकी बोला जा रहा है। क्योंकि मैंने भी कई मूवीज़, सिनेमा और इन सब में आप देखोगे तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कि अब चक दे इंडिया मूवी में वो सीन होता है कि जब वो कोई नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की आती है तो बोल देते हैं आप हमारे मेहमान हो। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है लोगों में, सिनेमा के थ्रू भी बता रहे हैं, तो वो आते आते आएगा। लेकिन आप मतलब आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कि मतलब आप कैसे चाहते हो कि इसको ठीक किया जा सकता है? काफ़ी सारे लोग बाहर नहीं गए ना, तो इसीलिए जो जब दुनिया नहीं देखता है तो इनका माइंडसेट क्या होता है कि बस यही वो है रियलिटी, जितना देखा है उतना ही है। क्योंकि एक्चुअली ये है भी हमारे इंडिया में, अगर आप देखोगे कि लोग ट्रैवल करना जो पसंद करते हैं, या तो वो गोवा जाएंगे, शिमला जाएंगे, वो कुछ एक पर्टिकुलर उन्होंने डेस्टिनेशन चूज कर रखे हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत रेयर लोग होते हैं जो जाकर के वहाँ का कल्चर और ये सब एक्सप्लोर करते हैं। तो जो वो रेयर स्पीसीज रह गई हमारे इंडिया में जो वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो परसेंटेज बहुत कम है। तो ये भी एक प्राइम रीजन हो सकता है, क्योंकि लोग जब घुलना मिलना ही नहीं चाहते तो वो उनसे फेमिलियर नहीं होते। तो लुक अलाइक के बेसिस पे मतलब एक एक्सपीरियंस अभी न्यूज़पेपर में सेम मैंने पढ़ा था कि जब एक कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा था और वो ट्रैवल कर रहा था, बट लेकिन जब लोगों को लगा कि ये कोई जापानीज़ है तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसको मतलब प्रिविलेज दे रहे थे। बट जैसे ही उसने हिंदी में बात करी और बताया कि नहीं मैं तो यहाँ से हूँ, उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया और उसको डिस्क्रिमिनेट किया। दैट वाज अ वियर्ड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। उस बंदे ने अपनी मतलब स्टोरी बताई, वो सुन के ही ऐसा लगा कि आप उसको जापानीज ट्रीट कर रहे हो तो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन अगर पता चला कि हमारे ही देश के नॉर्थ ईस्ट का बंदा है तो आप उसको इंसल्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। काफ़ी वो करता है फिर। हाँ, मतलब जब तक पता था कि वो जापानीज है तब तक आप उसको प्रिविलेज दे रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये बहुत ही गलत मैसेज था मतलब बाकी सब। वैसे तो उल्टा होना चाहिए ना, उल्टा होना चाहिए ऑब्वियसली कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम देशभक्ति अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के दिखाते हैं ना,
ये उससे काफ़ी ज़्यादा है कि अगर हम देश में यूनिटी बना के रखें, रियलिटी में जब हम कहते हैं ना एक इल्यूजन होता है, एक रियलिटी इल्यूजन में हम एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर अपनी देशभक्ति प्रूव करते हैं कि नहीं हम तो देशभक्त हैं, हमने स्टेटस लगाया है। बट रियलिटी में क्या है, आप अपने खुद के इंडिया में रहने वाले लोगों को आप एक दूसरे से मतलब बटे हुए हैं कि ये बिहारी, ये पंजाबी, ये यूपी वाला है, ये राजस्थानी है, ये हरियाणवी है। यार मतलब इतना ज़्यादा आपने डिवाइड कर रखा है, लेकिन सिर्फ एक स्टेटस लगा के आप अपनी देशभक्ति दिखाते हो, तो मतलब इट्स जस्ट लाइक अ हिपोक्रेसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर बन गया। मतलब और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहोगे? पर हाँ, एकजुट होना चाहिए और पीपल्स मेंटालिटी शुड चेंज। आई थिंक सब अभी ग्लोबल हो रहा है, जो भी चीज़ें अभी इंटरनेट की वजह से सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। तो लाइक हमें भी लाइक इंडिया के पास डिफरेंट पार्ट्स है, ऐसे कि नहीं जस्ट बस लाइक नॉर्थ इंडियन, वी हैव टू बी लाइक इंक्लूसिव होकर सोचना पड़ेगा, फिर एकजुट करके ना। ऑब्वियसली मतलब तभी ग्रोथ होगी ना। हम जब एक डेवलप कंट्री बनने जा रहे हैं, अगर हम अपनी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते कि अगर हम इन चीज़ों को इनसे बियॉन्ड नहीं जा सकते कि हम अभी भी अगर रंग के भी उस पे आधार पे और अगर सिर्फ हम लोकल लाइक पे हम इतना ज़्यादा जा रहे हैं और अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं, फिर डेवलप कंट्री बनने से हम बहुत दूर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेंजिंग, हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं यहाँ एक शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, डिस्क्रिप्शन बहुत गंदा चीज़ होता है। और लाइक इंडिया एक बड़ा सा कंट्री है, तो लाइक बहुत सारे स्टेट्स है, तो अगर सब एक एक को सब एकजुट करके अपना मानेगा, सब अलग अलग एक दूसरे को अपना मानेंगे कि हाँ हम इंडियंस ही हैं, तब साथ में तरक्की कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्टेट्स में कि हर स्टेट के लोग अलग दिखते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को माइंडसेट इतना ओपन रखना पड़ेगा कि हम इंडियंस को इंडियन की तरह ही ट्रीट करें। ये नहीं कि ये हरियाणवी, ये बिहारी, ये पंजाबी, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये साउथ इंडिया का। अगर इसके बेसिस पे अगर आपस में हम रेसिज्म करेंगे या डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो हमारा एक डेवलप कंट्री बनने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत बहुत तो तेंजिंग, सो नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे, कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि अगर आप एक डेवलप कंट्री बनने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों से बहुत आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।